स्टूडेंट्स, कल हमने क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप के बारे में बात कही थी। इसके साथ ही रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इन अस। खेल कूद गेम्स हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे पैदा करते हैं। गेम्स हर खिलाड़ी को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू परफॉर्म। जैसे क्रिकेट है, हर खिलाड़ी को बैटिंग का मौका मिलता है, हर खिलाड़ी को बॉलिंग का मौका मिलता है। जो अच्छी विकेटें निकालेगा, जो अच्छे रन स्कोर करेगा, जो अच्छी फील्डिंग करेगा, तो वो लीडर बन जाएगा, वो उसका टॉपर बन जाएगा। जो अच्छा डिसिप्लिन दिखाता है, वहाँ कैप्टन की कैप्टनशिप में अच्छा काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानता है, वो एक अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। जो टाइम का पाबंद है, जो सबके साथ मिल के रहता है। तो यहाँ पर लीडरशिप जो है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप अपनी एफिशिएंसी दिखाइए, और जो अपनी एफिशिएंसी दिखाता है वो सुपर हो जाता है, वो लीड करता है उस ग्रुप को, बाकी उसको फॉलो करते हैं। कोचेज भी जो है उसकी एग्जाम्पल देते हैं, तो वही बिकम लीडर। अब ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है? सबसे पहले आपने ग्रुप को समझना है। एक फ्रेंडशिप ग्रुप भी हो सकता है, एक फैमिली भी एक ग्रुप हो सकता है, एक महल्ले में रोज आप 5-10 लोग बैठते हैं, वो भी एक ग्रुप हो सकता है। एक सत्संग के लिए जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, या कहीं पर भी जहां आपकी डेली बैठक होती है, तो वो एक ग्रुप बन जाता है, वो एक परिवार बन जाता है, वो एक कुंबा बन जाता है। उस कुंबे के अंदर एक फोर्स होती है। वो कौन सी फोर्स है वो हमें कोई दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो फोर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। उस ग्रुप में जब कोई जाएगा तो या तो उसने उस ग्रुप को फॉलो करना है, उस ग्रुप के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उस ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो उस ग्रुप से बाहर हो जाएगा या ग्रुप में जाएगा ही नहीं। जैसे आप लोगों ने ग्रुप में ज्वाइन कर दिया, मैं रोज देखता हूँ फलाना नंबर लेफ्ट, फलाना नंबर लेफ्ट, फलाना एडिट। 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन भाग जाते हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग है, कुछ और वीडियोस देखेंगे। वो बोलते हैं कस्तूरी कुंडल बसे तो मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघटी राम बसे मानुष समझत नाही। अपने टीचर्स जो आपको मटेरियल दे रहे हैं, बिल्कुल अपना जो है गला फाड़ फाड़ के डिटेल में आपको समझा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम ऑनलाइन अमेरिका की क्लासेस, कहीं उसकी क्लासेस, उधर से लेंगे जी, उधर से लेंगे, ए बी खावा, ए बी खावा, ए बी खावा, तो खाली जावा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ग्रुप में ज्वाइन करने से ही ग्रुप का नहीं हो गया, उस ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं यू हैव टू फॉलो। अब जब ग्रुप में हम एक ग्रुप एडमिन जो है एक डायरेक्शन देता है कि स्टूडेंट्स कल आपका टेस्ट होगा, आप वीडियो ही नहीं देख रहे तो टेस्ट किस बात का होगा, कैसे ऑनलाइन चलेगी। हम डिजिटल इंडिया बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कोऑपरेट नहीं करते। हर आदमी के कुछ ना कुछ बहाने, सर जी नेट नहीं था, सर जी आज डैडी ने फ़ोन नहीं दिया, सर जी आज हम शादी में गए थे, सर जी आज कुछ न कुछ आपके पास जो है बहाने होंगे। तो हम एक काफ़ी गैप है, तो वो दिखते भी कुछ जो आपकी बातें हैं वो आप भी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस मैं बात जो कह रहा हूँ ग्रुप में जो फोर्स है, आप उस ग्रुप के मेंबर होकर भी नहीं हो, अगर आप उस ग्रुप के मेंबर्स हैं तो जो बातें वहां पर बोली जाती हैं, चाहे आप हमें बोलते हो, चाहे हम आपको बोलते हैं, वो एक दूसरे की फोर्स होती है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज ग्रुप डायनामिक्स। और ये अगर आप अच्छे ग्रुप में गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगा, और गलती से अगर आप कहीं गलत ग्रुप में चले गए तो आपकी जीवन बर्बाद भी हो जाता है, जैसे आजकल कई गलत ग्रुप्स बने हुए हैं। बट द क्वेश्चन इज ग्रुप डायनामिक। उस ग्रुप के अंदर एक फोर्स होती है जो एक दूसरे को मोल्ड कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, शील्ड करती है। उसको एक सहारा भी रहता है, मैं अकेला नहीं हूँ यार, मेरे साथ इतने लोग, या वो गलत कर रहा है उसको टोका जाएगा, यार तू गलत करता है, ये ग्रुप में अलाउड नहीं है। हम सत्संग में जाते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं, जहाँ सत्य वचन बोले जाते हैं,
वहाँ पर पापी नीच नर नारी सब सुधरे संगत धारी। पापी नीच भी अगर कहीं सत्संग में चला जाए तो वहाँ पर वो तर जाता है। तो कोहीजन क्या है? दिस इज द एक्सटेंट टू विच मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एग्जिबिट ए डिजायर टू अचीव कॉमन गोल्स। अब वो एक अट्रैक्शन है उस ग्रुप के बीच में और एक कॉमन गोल होता है कि हमने ये जो अचीव करना है। जैसे एक टीम है, उस टीम के अंदर एक ग्रुप कोहीजन है कि वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप, हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है। उस ग्रुप के अंदर जो है एक जज्बा है, एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कोहीजन कहते हैं। अब हम में तो सोशल कोहीजन होगा। अब एक्सटेंट टू विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप गेट ऑन विद वन अनदर एंड टास्क कोहीजन, द एक्सटेंट टू विच मेंबर्स कोऑपरेट अचीव द ग्रुप गोल। जितना वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उतनी ज़्यादा कोहीजन होगी। मैंने अभी एग्जांपल बता दिया आपको। इस वक्त मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ और मुझे ये भी बात मालूम है कि जो वीडियो में आज के लिए बनाई है मैंने, वो आपने कल नहीं देखनी है। ये न जाने कब देखेंगे आप, अदरवाइज ये कल के लिए थी और मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब ये था कि अभी तक हम जो है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 4th चैप्टर की रिवीजन भी कर रहे हैं। अभी तक मैं राउंड अबाउट 200 वीडियोस बना चुका हूँ 11th और 12th की मिला के। वो 200 वीडियोस में पर्सनल अपने डाटा से अपने डेली बेस पर, इवन कई बार मैंने छुट्टी के दिन संडेज को भी वीडियोस जो है डाली है। बहुत से बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी स्लीपिंग मोड में हैं। जागो जागो, वक्त है जागने का, सोने का वक्त नहीं है। तो कोहीजन किन किन ग्रुप्स पे डिपेंड करता है? ग्रुप की स्टेबिलिटी, सिमिलरिटी कितनी है, फ्रेंडशिप कैसे होती है, ग्रुप में कैसे जाता है वो, जब आपके नेचर उनकी नेचर मिले, आपके क्या बिहेवियर, आप स्मोकिंग करते हैं वो ग्रुप नहीं करता है, आप उस ग्रुप में जा नहीं सकते हैं। अगर गए तो आपको शंट आउट किया जाएगा बाहर की, आपकी ये गलत हैबिट है भाई, आप ड्रिंक करते हैं, आप ड्रग्स खाते हैं, आप फलाना खाते हैं, या तो आपको वो चीज़ें छोड़ने पड़ेंगी या ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। ग्रुप का साइज कितना है? साइज का मतलब है कितने मेंबर्स हैं। जितना लंबा ग्रुप होगा तो कम उसका इफेक्ट होता है। दूसरा, सपोर्ट, उस ग्रुप के जो टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं और कितने सेटिस्फाई होते हैं एक दूसरे से। फ्रेंडशिप सर्कल से भी कई बार क्या होता है कि आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो हो सकता है एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर है, एक सब्जेक्ट में आप परफेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा है, तो इंस्टेड ऑफ टीचर वो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जल्दी पिकअप करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। जब आप टीचर के साथ होते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो अपने टीचर को क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, अदरवाइज वो चुप रहते हैं। और टीचर्स भी बहुत कम हैं ऐसे जो क्वेश्चन को वेलकम करते हैं, अदरवाइज वो बच्चे को ही दबाव डालेंगे कि वो दोबारा क्वेश्चन ही ना पूछे। तो वो ग्रुप के मेंबर जो हैं कितने एक दूसरे से सेटिस्फाई होते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें।